Hello to all, hope you all are good and doing good with your subject also. So today we will discuss linear differential equations. हम differential equations चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं. हमने वेरिएबल सेपरेशन कर लिया, होमोजीनियस कर लिया. सो अब हम अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द नेम इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. ये अब डिफरेंशियल इक्वेशन किस वे में आपको नजर आती है? जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली. मीन्स जो ये p और q आपको नजर आ रहे हैं ये या तो सिर्फ कांस्टेंट नंबर होगा, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ इसमें x ही होगा, y नहीं हो सकता. y सिर्फ यहाँ पर अलग से आपको नजर आ रहा है. ठीक है, तो ऐसी इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ से जो आपको ये नजर आती है टर्म. बट अगर फर्स्ट लुक की हम बात करें, जैसे हम होमोजीनियस में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि होमोजीनियस कैसे आप फर्स्ट लुक में जज कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेशन की हमने जजमेंट की डिस्कशन की थी. ऐसे जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना बेटा, इसकी जजमेंट के लिए ना आपको जैसे इस फॉर्म की अगर वो इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेशन नहीं है, होमोजीनियस तो देखो बहुत ही आसान होता है, सब हर टर्म की डिग्री सेम होती है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लॉग एक्सपोनेंशियल इन सब के साथ या तो x अपॉन y होता है या y अपॉन x होता है, तो वो बिल्कुल ही अलग कैटेगरी होती है, इजीली नजर आ जाता है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखना, इस फॉर्म की जो इक्वेशन होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ y की पावर 1 ही होगी, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होगी. वो सिर्फ 1 पावर के साथ आएगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा हमेशा. बाकी बहुत सारी x नजर आ रहे होंगे, बहुत सारे x की पावर कुछ भी हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, बट y सिर्फ और सिर्फ 1 पावर के साथ आएगा. यहीं से हमें जजमेंट हो जाती है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये टाइप की, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू. अब करते हैं इसके क्वेश्चंस, टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाती है. अब बेटे अगर आपकी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल है, इस फॉर्म की है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो फिर जब आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना होता है, आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, और वो किसके इक्वल होता है? e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, जो हम यहाँ पर p फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, और यहाँ ये जब आप सॉल्व करोगे ना, यहाँ पर प्लस में c, जनरली हम इंटीग्रेशन के बाद प्लस c करते होते हैं ना, यहाँ नहीं करना है, ध्यान रखना इस पार्ट में आपने प्लस c नहीं लिखना है. तो ये होगा e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर. और इसको अलग से भी कई बार 1 या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं पेपर में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अच्छे से कीजिएगा. जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन, लास्ट सॉल्यूशन हमें कैसे मिलता है? वो मिलता है इससे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. ये c आप यहाँ लगाओ या लास्ट में लगा दो, वो आपकी विश होती है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, y इंटू वो वाली टर्म यहाँ पुट करेंगे, और q हमें यहाँ क्वेश्चन में नजर आ रहा होता है, उसको हम पुट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पुट करेंगे. ये जो कंप्लीट टर्म आएगी इसकी हमने क्या करनी है? इंटीग्रेशन, और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो अब टाइम नहीं ज्यादा इस पर लगाते हैं, अब आप क्वेश्चंस को करो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी. यस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? dy बाई डी एक्स, ये एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है. 9.6 आपको नजर आ रहा होगा, मैंने लिखा था. तो अगर एनसीईआरटी में से 9.6 हम डिस्कस करें तो उस एक्सरसाइज का ये 4th क्वेश्चन है. सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस sec x इंटू वाई tan x. देखो y की पावर 1 है ना, तो नजर आ रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है. जो y के साथ होता है वो क्या होता है? p. तो p की वैल्यू कितनी है? sec x. ठीक है, p की वैल्यू हमें मिल गई sec x, और इधर जो होती है वो टर्म q, तो q की वैल्यू है tan x. अब हमने फाइंड आउट करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर p dx. p की वैल्यू sec x पुट कर ली. sec x की इंटीग्रेशन क्या होती है? log mod ऑफ sec x प्लस tan x, और e तो यहाँ है ही है. e और log कैंसिल हो गए, ठीक है, क्योंकि वो इनवर्स होते हैं एक दूसरे का. तो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया? sec x प्लस tan x. ये मॉडुलस सिर्फ log की वजह से था, तो वो log के हटने से खत्म हो गया. मैंने अभी समझाया था कि यहाँ प्लस c नहीं करना है, इंटीग्रेशन के बाद जो हम करते हैं यहाँ नहीं करना है. तो अब आपको ये IF मिल गया. अब आपका फॉर्मूला ये था, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं. मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ आपके लिए दोबारा. जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, q हमारा कितना था? tan x, उसको पुट किया हमने यहाँ पर. फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, ये टर्म सेम है, चाहे अब आप इसको लास्ट में लिख देना, मतलब ये सेम है. इस ब्रैकेट को ओपन किया, sec x tan x, मतलब tan x sec x प्लस tan स्क्वायर x. अब tan x sec x की हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, दैट इज sec x. बट जो ये tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर की हमने हमेशा इंटीग्रेशन में इसको डिस्कस किया, और मैंने आपको बोला जब भी tan स्क्वायर आता है आपने उसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो tan स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाता है? sec स्क्वायर x माइनस 1. तो जब हमने वो वाली टर्म लिख ली,
ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसकी इंटीग्रेशन सेक एक्स होगी, ये टर्म सेम सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन 10x और 1 की इंटीग्रेशन x प्लस ई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारी एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है और सीबीएसई में 2008 में ये आ चुका है। x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई 2/x log x। अब देखो फिर से y की पावर 1 है ना, मैंने आपको समझाया था। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए dy बाई डी एक्स के साथ तो कुछ नहीं होता था ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इसका मतलब जो dy बाई डी एक्स के साथ दिया है ये पार्ट एक्स्ट्रा, इसे डिवाइड कर दो थ्रू आउट। डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x log x, यहाँ कितना हो जाएगा ये टर्म इंटू 1/x log x जो आपको ये नजर आ रहा है। अब बस इसमें करो चेंजेस, कैलकुलेशन पार्ट लेके आओ अपना, ये टर्म सेम ये टर्म सेम, log x और log x कैंसिल तो 2/x स्क्वायर। सो आर पी इज 1/x log x, q इज 2/x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है नेक्स्ट हमारा, तो चलो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिस्कस करोगे वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स मीन्स 1/x log x। करो इसको इंटीग्रेट, log x को t पुट करेंगे तो वो होगा 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो ये टर्म क्या होगी, यहाँ पर dx रहेगा तो बेटी dx लिख लेना, यस। तो इसका मतलब जो ये 1/x और dx है ये टर्म तो होगी dt, यहाँ dt लिख दिया, और जो ये log x था वो t था तो ये हो गया 1/t। 1/t की इंटीग्रेशन log t, अगेन ये और log कैंसिल होकर सिर्फ t रह गया और t की वैल्यू कितनी थी log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया हमारे पास log x। बस अब तो हमारे पास सॉल्यूशन का फॉर्म जो फॉर्मूला है फॉर्मेट में पुट कर देंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q 2/x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो यहाँ से जब आपने इसको इंटीग्रेट करना शुरू किया, इसको हमने करना है, तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, यहाँ पर होगा आइलेट फर्स्ट एज इट इज, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि आइलेट में ILATE log पहले आता है और एल्जेब्रिक बाद में आता है आइलेट में। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1/x स्क्वायर के इंटीग्रेशन कैसे करोगे, x की पावर न्यूमिनेटर में जाएगी तो x रेज टू पावर -2 हो गया, अब पावर में एक ऐड होकर उससे डिवाइड होता है तो ये x रेज टू पावर -1/-1 मीन्स ये कितना हो गया -1/x माइनस, अब फिर से डेरिवेटिव फर्स्ट विच इज 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस ई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये पार्ट सॉल्व हो गया, ये कितना हो गया +1/x स्क्वायर, और अगेन इसकी इंटीग्रेशन इसी फॉर्मूले से वो -1/x है, नेगेटिव कॉमन आ गया तो ये लास्ट आंसर मिल गया। बहुत इजी टर्म्स हैं और ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम भी नहीं आपको करना। होमोजीनियस क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, इंपॉर्टेंट वो भी और इंपॉर्टेंट ये भी है, बट वो फिर भी थोड़े से लेंदी प्रोसेस है, ये नहीं है। यस बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, 1+x स्क्वायर dy प्लस 2xy dx इक्वल्स टू cot x dx। हमारी एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन है, सीबीएसई में 2012 में आया था ये क्वेश्चन। अब सबसे पहले तो dx वाली टर्म एक साथ करो, ये कर दी हमने, और dy बाई dx बनाना होता है। अच्छा, आपको कैसे नजर आ रहा है, क्यों है ये लीनियर डिफरेंशियल, क्यों, क्योंकि पूरे इक्वेशन में कहाँ पर y है ये, और y की पावर कितनी है 1। तो अब आपने उसको बनाना है, तो dy बाई dx बनाने के लिए हमने dx से डिवाइड कर दिया, ये आगे टर्म। अब dy बाई dx के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए तो 1+x स्क्वायर से भी डिवाइड कर दिया, ये मिल गया हमें डिवाइड होकर। उसके बाद y वाली टर्म इधर रखते हैं ना, यही हमारा फॉर्मूला होता था, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू q। y वाली टर्म इधर रखो, विदाउट y वाली टर्म दूसरी तरफ लेके, तो ये मिल गया हमें। तो अब कंपेयर करके हमारा y कितना हो गया है, यहाँ से y हो गया हमारे पास 2x/1+x स्क्वायर और q हो गया 1/1+x स्क्वायर इंटू कॉट एक्स। तो अब हमने क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। तो IF के लिए हमने स्टार्ट किया, p की वैल्यू पुट कर ली 2x/1+x स्क्वायर। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 1+x स्क्वायर को t पुट कर दिया, तो ये कितना हो गया 2x dx इक्वल्स टू dt। न्यूमिनेटर पूरा कितना बन गया है dt, और डिनोमिनेटर क्या था ये t, मीन्स 1/t dt, और 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है log t। ठीक है, ये और log कैंसिल, t आ गया आपके पास, तो IF हमारा t है और t की वैल्यू कितनी थी 1+x स्क्वायर, वो पुट कर दी, मिल गया IF। अब हम अपने फॉर्मेट में सारी टर्म्स पुट करते हैं, y IF की वैल्यू q cot x/1+x स्क्वायर, फिर IF की वैल्यू dx प्लस c, और अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे हमने ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, सिर्फ क्या रह गया cot x, और cot x की इंटीग्रेशन क्या होती है log mod ऑफ sin x।
इजी था ना। सो जो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो इजी होते हैं, बस आपको अपने आप को प्रैक्टिस के साथ इन्वॉल्व रखना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्वेश्चन इजी लगने स्टार्ट हो जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट अब हमारा जो ये क्वेश्चन है, हमारे लिए ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई में 2012 में, और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। और उन्होंने क्या बोला, गिवन y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया ना, यहाँ पर सीख चुके हैं। अब तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब वैल्यूज पुट करनी हो तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ये कंडीशन दे रखी है x इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि x 0 होने पर डिनोमिनेटर नॉट डिफाइन हो गया। चलो अगेन देखो, यहाँ पर आपको y की पावर कितनी नजर आ रही है, 1। इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल ही है, लेकिन dy बाई डी एक्स चाहिए भाई हमें। तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या किया, इस टर्म को इधर ले आओ, रेसिप्रोकल हो गया dy बाई डी एक्स। बस अब तो काम आसान हो गया। ये टर्म होगी हमारे पास, dy बाई डी एक्स के साथ ये मिली, और फिर y वाली टर्म हम इधर लेके जाते होते हैं एज यूजुअल। और ये टर्म से मीन्स p की वैल्यू कितनी है, अब जब हम कंपेयर करेंगे p है हमारा 1/√x, और q कितना है, ये पूरी टर्म। ठीक है बेटे, अब आज जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स मीन्स 1/√x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा x रेज़ टू पावर -½ और अगेन पावर में एक ऐड करके उससे डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, x रेज़ टू पावर ½ मीन्स 2√x। तो हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज़ टू पावर 2√x। अब पुट कर दो फॉर्मेट में वैल्यूज सारी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये पुट करेंगे हम यहाँ पर, q हमारा ये है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, बस अब ये से ये देखो, ये दोनों तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है तो e रेज़ टू पावर 0 बन जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। e रेज़ टू पावर 0 विच इज 1, तो सिर्फ 1/√x रह गया dx प्लस c। और इसकी इंटीग्रेशन अभी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, वो कितनी होती है 2√x प्लस c। ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। बट उन्होंने तो क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी कुछ बोला है। उन्होंने क्वेश्चन बोला है कि y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो अब हमने y को 1 पुट करना और x को 0। ये 1 ये 0 पुट करेंगे, e रेज़ टू पावर 0 बन जाएगा। ये 0 पुट करने पर 0 प्लस c। ठीक है, और e रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1, तो c की वैल्यू कितनी होगी 1। यहाँ लास्ट आंसर में c के प्लेस पर 1 पुट कर दो, तो ये लास्ट हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यस बेटे, अब मैंने आपको नजर आ रहा होगा, हमने एक्सरसाइज का 17th क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो पहले एक बार उसकी स्टेटमेंट से गो थ्रू होते हैं। स्टेटमेंट क्या है 17th क्वेश्चन की, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। और ये अब हम जानते हैं कि इस पॉइंट का मतलब क्या है कि लास्ट में हमने x के प्लेस पर 0 पुट करना है और y के प्लेस पर 2, ताकि हमें c की वैल्यू मिले। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, एनी पॉइंट मीन्स एक्स वाई, एंड सो द सम इज x प्लस y। Sum of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of tangent. Slope of tangent क्या होता है, dy by dx to the curve at that point by 5. So जो sum है means x plus y, वो slope of tangent dy by dx से 5 ज्यादा है। means अगर हम dy by dx में 5 ऐड कर दे तो फिर जो x plus y है और dy by dx plus 5 इक्वल हो जाते हैं, और यही हमारी इक्वेशन बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमने लिखी हुई है यहाँ पर, समझ में आ गया होगा। और इसको अब हमने सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स, अब y वाली टर्म dy बाई डी एक्स के साथ होती है और रिमेनिंग दूसरी तरफ, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। सो कंपेयर करके y कितना हुआ p कितना हुआ -1 और q कितना है x माइनस 5। बस अब तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर p dx मीन्स e रेज़ टू पावर -1 dx हो गया e रेज़ टू द पावर -x। हमारा फॉर्मेट, उसमें वैल्यू पुट कर दी, q की वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर दी, और इसके बाद हमें क्या मिलता है यहाँ से, इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है। ब्रैकेट ओपन की हमने, ये तो इंटीग्रेशन के लिए अब आइलेट ही है भाई। आइलेट में फर्स्ट हमारा एल्जेब्रिक होगा और एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस e रेज़ टू पावर -x डिवाइडेड बाय -1, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सेम आता है और पावर का जो भी होता है उसके डेरिवेटिव से हमने डिवाइड कर दिया। माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट विच इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये लिख दी हमने। -5 सेम, इसको हमने यहाँ सॉल्व करके लिख दिया। ये बन गया -x e रेज़ टू पावर -x, ये हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर -x और ये +5। ये सेम, इसकी इंटीग्रेशन फिर से वही माइनस e रेज़ टू पावर -x, ये पार्ट सेम प्लस c। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 4 e रेज़ टू पावर -x। तो y e रेज़ टू पावर -x इक्वल्स टू दिस हो गया।
अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा पॉइंट दिया था उन्होंने स्टार्टिंग में, 0,2 मीन्स x को 0 पुट करो, y को 2, तो पुट करो आप। y के प्लेस पर हमने पुट किया 2, जहां जहां y है वहां पर 2 पुट कर दिया, यहाँ 2, x के प्लेस पर 0, अगेन x के प्लेस पर 0 तो ये 0, यहाँ x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो 4 e रेज टू पावर 0 प्लस c, ये 1 ये भी 1, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ रह जाएगा 4 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी मिली हमें, -2, वो पुट कर दो आप अपने आंसर में यहाँ पर, तो ये मिल गया हमें। अब हमने क्या किया, ई रेस्ट पावर -x से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, क्योंकि बहुत सारी जगह नजर आ रहा है ना, खत्म कर देते उस चीज को, तो यहाँ y रहेगा, यहाँ -x, यहाँ 4, और यहाँ क्या होगा 2/e रेस्ट टू पावर -x, ऊपर जाके हो जाएगा e रेस्ट टू पावर x। ये आपका लास्ट आंसर है इसका। मैंने एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन करवाया, एक 16 है, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है, वो अब आप ट्राई करना। और अब हम कुछ बोर्ड क्वेश्चंस बताते हैं आप। ऑलरेडी वीडियो में बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ बोर्ड क्वेश्चंस, और कुछ यहाँ पर मैंने अब आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं, आप इनको ट्राई करना, डाउट हो तो मुझे बताना। देख लीजिए, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका मैंने यहाँ से लिखा है, और यहाँ से आपको विजिबल है कि आपको 1 + x² से थ्रू आउट डिवाइड करना है। ये लीनियर डिफरेंशियल क्यों है, अगेन y की पावर 1 है। इसमें भी वैसे ही आपने करना है, इसमें पहले ओपन करना ब्रैकेट को, -x/1 + sin x, और फिर होगा -y cos x/1 + sin x, और y वाली टर्म दूसरी तरफ जाती है, तो वो इधर आकर हो जाएगा +y cos x/1 + sin x। उसको सॉल्व करना, लास्ट आंसर में y के प्लेस पर 1 और x के प्लेस पर 0 पुट करके करना। ऐसे ही अब ये थर्ड क्वेश्चन है, और इसका आंसर, अच्छा सेकंड का यहाँ नहीं लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ, स्किप हो गया था मेरा वो। यस, इस थर्ड क्वेश्चन में भी आपको पहले sin 2x से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपको p और q मिलेंगे। ट्राई करके जो लास्ट आंसर है उसमें y को 0 और x को π/4 पुट करना, ये आपका आंसर आएगा। जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर ये होगा, ये आपके पास। अब इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, 2014 का, 2015 और 2016 सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, कोशिश करना आपको समझ आ जाएंगे, नहीं भी होंगे तो फिर आप मेरे से डाउट डिस्कस करना, ठीक है। प्रैक्टिस करो, और इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ईजी टॉपिक है। टेक केयर, बाय।